भारत में गर्भपात, लिंग जांच आदि को लेकर काफ़ी सख्त कानून है। जहां पहले गर्भधारण के केवल 20 सप्ताह तक ही गर्भपात कराया जा सकता था, वहीं हाल ही में आए नए कानून गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत अब महिलाओं के पास अपनी आवश्यकता के अनुरूप 24 सप्ताह तक भी गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार है। लेकिन क्या आपको पता है कि असुरक्षित गर्भपात मातृ मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है और भारत में रोजाना असुरक्षित गर्भपात के कारण लगभग 8 महिलाओं की मौत होती है। NCVI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 15.6 मिलियन गर्भपात होते हैं। इनमें से ज्यादातर गर्भपात अशिक्षा, लिंग भ्रूण हत्या और आर्थिक स्थितियों के कारण होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि गर्भपात करवाने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता होगा? इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए हमने मुलाकात करी कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने गर्भपात करवाया है। तो आइए जानते हैं कि गर्भपात का इन महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ा। मेरी शादी 1996 में हुई थी, जब मेरी उम्र 14 साल थी और 15 साल की उम्र में मैं माँ बन गई थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 14 साल की थी और उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि माँ बनने के लिए क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह से बात करनी है, क्या तैयारी करनी है। और बस गर्भ आ गया और सब में परिवार में इतनी खुशी थी कि हाँ बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला, माँ बनने वाली हूँ। और उस टाइम पे जो मेरी उम्र थी तो मुझे भी ये अनुभव नहीं था कि माँ बनने के लिए किस तरह मतलब तैयार होना चाहिए, मैं माँ बनने लायक हूँ या नहीं हूँ। क्या कभी आपका गर्भ खराब हुआ हो? वैसे तो नहीं खराब हुआ है, लेकिन मैंने गर्भपात 3 बार कराया है क्योंकि मेरे 3 बच्चे हो गए थे। पहले तो मुझे 2 बच्चे हुए, एक बेटी और बेटा, फिर एक बच्चा मतलब गर्भ मुझे आया। तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे और बच्चा हो, मुझे लगता था कि बस 2 बच्चे काफ़ी हैं। और जब तीसरा बच्चा मेरे पेट में आया तो मैंने वहीं पे एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर थी और उस टाइम हम मुरादाबाद में रहते थे, तो मैं महिला डॉक्टर से जाके सलाह ली और 2 महीने ही हुए थे तो अबॉर्शन भी आसानी से हो गया और उन्होंने अबॉर्शन किया था मेरा। फिर भी जैसे ही अबॉर्शन कराया फिर दूसरा बच्चा आ गया, तो फिर ये था, डॉक्टर ने भी मना किया कि अभी आपने अबॉर्शन कराया था और अब ठीक नहीं होगा आपके लिए, तो अब जो बच्चा है उसको होने दो। तो फिर तीसरा मेरा बेटा हुआ। मैंने जब पहला अबॉर्शन कराया था तो डॉक्टर के यहाँ जाके कराया था, उन डॉक्टर की सलाह से कराया था। लेकिन जब मैंने दूसरा और तीसरा अबॉर्शन कराया तो वो मैंने मेडिकल से दवा अपने पति से मंगा के खाई थी एक बार, और एक बार मैंने खुद से मेडिकल से दवा लेकर के खाई थी। खाने के बाद मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मतलब ये कहें कि मर के बची थी मैं। और जब तीसरा मैंने कराया था तो वो मैं अपने पति से अलग रह रही थी और मुझे 10 साल अलग हो गए थे पति से। और तो मेरे पति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे अपने रूम में जहाँ पे वो रहता था वहाँ ज़बरदस्ती ले गया। एक तरह से वो रेप हुआ, रेप जैसी हरकत करी उसने मेरे साथ और बच्चा मुझे रह गया था। और फिर जब मैंने पति को फ़ोन करके कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो उसने बच्चे को स्वीकार करने से मना किया कि मैं क्या जानूँ, तुम अलग रहती, मेरे पास थोड़ी रहती हो कि वो बच्चा मेरा है, मैं क्या जानूँ किसका बच्चा है क्या है। तो फिर मुझे मजबूरी में दवा लेनी पड़ी थी, तो मैंने डॉक्टर से दवा लेके खाई थी। और जब खा ली दवा लेके तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, बहुत दिक्कत आ गई थी। फिर मुझे लास्ट में फिर अबॉर्शन डॉक्टर के यहाँ ही जाके कराना पड़ा था। इतना ब्लीडिंग चला जाता है, शरीर में ब्लड नहीं रहता है। जो मैंने दवा खा के मैंने अबॉर्शन करा, पहले दवा खाई फिर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ मुझे जाना ही पड़ा, तो मेरा डबल खर्चा हुआ। और उस टाइम पे मेरी इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, इतना ज़्यादा पैसा नहीं था मेरे पास, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि वो मैं 3-4 हज़ार रुपये भी कैसे करके इकट्ठा करके किसी से उधार लिए, किसी से कर्ज लिया। वो लोग कहते हैं कि गर्भपात ज़्यादा मतलब कराने से आँखों की रोशनी जाती है, तो मुझे तो ये नहीं पता। वीकनेस मुझे बहुत आई, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहने लगा, सर में दर्द रहने लगा और सबसे ज़्यादा मुझे आँखों पे असर पड़ा क्योंकि मेरी जो पावर है, जो मैं अब चश्मा लगा रही हूँ, बहुत हाई पावर का है और तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। मेरी आँखों में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। पेट के नीचे का हिस्सा जो होता है, जो हम जिसको पेड़ू कहते हैं अपने भाषा में, तो वहाँ पे मुझे बहुत दर्द होता था। अबॉर्शन के बाद मुझे अक्सर इतना मतलब उसमें इतना दर्द होता था कि मैं पूरी रात नहीं सो पाती थी। मेरा गर्भपात मतलब लड़के के घर वाले थे, तो मुझे एक दिन अचानक बुलाए और वो कहने लगे कि ये बच्चा गिरा दो। वो ज़बरदस्ती करने लगे, इतने में उसका चाचा आ गया और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया
और उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती में चीखती चिल्लाती रही तो मेरा मुंह बांध दिया और उसके बाद उन्होंने दवा खिलाया और खिलाते रहे। करीबन मुझे 24 घंटे तक रूम में रखे थे और जब मेरा बच्चा एबॉर्शन हो गया तब उन्होंने मुझे छोड़ा है। तब मैं घर आई और घर वालों से मैंने बताया तो घर वाले डर के मारे मुझे शांत रहने के लिए बोले। जब उन्होंने दवा रखी तो 2-3 घंटे में हो गया था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी तो इसलिए उन्होंने भी डरे हुए थे और उन्होंने 24 घंटे के बाद मुझे छोड़ा था। फिर मैं दर्द की दवा मंगा के खाती रही। मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो मैं इलाज कराती, और ये ऐसा काम ही था जो डॉक्टर भी करता तो वो भी एक बार पूछता मेरे से कि क्या इसका जवाब मैं नहीं दे पाती, तो इसलिए मैं दवाएं लेके खाती रही मार्केट से जो भी है। कुंवार लड़की जब बच्चे को जन्म देती है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, तो मैं तो यही कहती कि जिसका था वही एक्सेप्ट करता तो सही रहता, लेकिन वो तो बच्चा भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। बच्चेदानी पे ज़्यादा तकलीफ़ थी क्योंकि उम्र उसकी इतनी नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने हाथ डाला और दवा खिलाई और जिस तरह उन्होंने बिहेव किया उस कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, ना चल पा रही, सूजन भी आ गया था। एबॉर्शन जब हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं अब ज़िंदगी बचेगी या नहीं। इतना दर्द, समाज का डर था कि समाज क्या कहेगी, इसे कहाँ लेके जाऊंगी, कहाँ पे इसे रोटी खिलाऊंगी, क्या करूंगी और कैसे इसे पालूंगी, इस बात का डर रहता था। लेकिन वो यही कहता था कि मैं रखूंगा, तो थोड़ी सहारा सा बना था, लेकिन उसने जब छोड़ दिया तो पहले तो कोशिश करना चाहिए कि अबॉर्शन की नौबत ना आए। अबॉर्शन से पहले ही आप ऐसे साधन अपनाएं जो परफेक्ट हैं, जैसे जिसके 2 बच्चे हो चुके हैं वो परमानेंट मेथड अपना सकते हैं। ट्यूमर है या बच्चे के अंग नहीं बने हैं या कोई उसमें कॉन्जेनिटल अनॉमली जिसे कहते हैं जन्मजात विकृति होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको सलाह दी जाती है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है, आप अबॉर्ट करा लीजिए। तो इस ग्राउंड पर भी अबॉर्ट होता है। तीसरा एक ग्राउंड होता है जैसे रेप के दौरान अगर किसी को प्रेगनेंसी आ गई है तो उसमें भी आप अगर उसके साथ कंसर्न लेने के बाद में, उसके गार्जियन से कंसर्न लेने के बाद में, और वो रेप के केस में भी अबॉर्शन किया जाता है। पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो खा सकते हैं। इसके अलावा जो पिल्स हैं पहले 21 गोलियाँ खानी पड़ती थी लगातार, लेकिन अब कुछ गोली इस तरीके की आ गई हैं जो जैसे छाया गोली है वो सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही खानी पड़ती है 2 महीने तक, उसके बाद 1 गोली खा सकती हैं। एक तो जो कॉमन मेथड मेल इस्तेमाल करते हैं कंडोम का वो भी ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से इस्तेमाल करना है इसका। और अगर कुछ होता है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट आती है जो 72 घंटे के अंदर खा लेनी होती है, उससे कोई गर्भ नहीं ठहरता है। ख़ास तौर से अबॉर्शन जो है, आप जो ऑर्थराइज हैं अबॉर्शन जो एसेप्टिक कंडीशन अपनाते हैं, मतलब इन्फेक्शन ना होने जाते हैं। दूसरे जो बाहर एसेप्टिक अबॉर्शन नहीं करते हैं, जैसे कि उनको हम सेप्टिक अबॉर्शन की श्रेणी में रखते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, वो फीमेल के लिए बड़ी घातक होता है। ख़ासतौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि अबॉर्शन आप कौन सी स्टेज में करा रहे हैं। बहुत सी गर्भवती महिलाओं के गर्भ जो 4 महीने के हो गए, 3 महीने के हो गए, 5 महीने के हो गए, फिर भी वो मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लेती है। मेरा कहना है कि वो ऐसा ना करें, उनका अबॉर्शन नहीं होगा बल्कि उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अबॉर्शन कराने से महिलाओं के स्वास्थ्य पे खराब असर पड़ता है। अगर अबॉर्शन कराना भी है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, जिससे कि पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाएं, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो जाने के बाद जल्दी ठीक नहीं हो। पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अबॉर्शन कराने की ज़रूरत ही ना पड़े। आजकल कंट्रासेप्शन की तमाम विधियाँ उपलब्ध हैं और बड़े आसानी से दवाएं भी हैं, कॉपर्टी भी है, कंडोम भी है। खान पीन में थोड़ा सा जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो, आयरन वगैरह ले लेना चाहिए, जैसे ब्लड लॉस वगैरह हो, कैल्शियम आयरन वगैरह ले लेना चाहिए कुछ दिन तक, जिससे कि समस्याएं आगे चल के ना आए। कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। गर्भपात से जुड़े और सवालों के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।